एक बार की बात है कि जंगल में मोटू नाम का एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। बहुत ज्यादा मोटे होने की वजह से जंगल के ज्यादातर जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। मोटू, तू इतना मोटा है कि तेरे मोटापे की वजह से तू कुछ कर भी नहीं सकता। सही कहा, ना तू मेरी तरह दरख्तों पर छलांगे लगा सकता है और ना तू चालाक लोमड़ी की तरह भाग सकता है। सच कहूँ तो तू किसी काम का भी नहीं है। इन बातों पर मोटू हाथी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे एक पेड़ दिखाई देता है तो वो वहां बैठ जाता है और रोने लगता है। मैं तो बचपन से ही मोटा था और मेरे कोई दोस्त भी नहीं है। सब मुझे चिढ़ाते रहते हैं। मैं इतना मोटा हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, इसमें तो वाकई तेरी कोई गलती नहीं है। मोटू हाथी तब चौंक जाता है और इधर उधर देखता है तो वहाँ कोई नजर नहीं आता। ये कौन बोला? ये मैं बोला। मैं एक बोलने वाला पेड़ हूँ। तुम फिक्र मत करो, अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो मुझे बताओ, मैं उसे पूरा कर दूंगा। क्या सच में? हाँ, सच में। तब जादुई पेड़ मुस्कुराता है और हाथी के सामने बहुत सारे केले आ जाते हैं। मोटू ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। तब से मोटू हाथी और जादुई पेड़ की दोस्ती हो जाती है। तब से मोटू हाथी हर रोज जादुई पेड़ के पास जाकर बैठने लगा और सारा दिन वो आपस में बातें करते रहते। जादुई पेड़ मोटू हाथी की हर ख्वाहिश पूरी कर देता। इधर मोटू हाथी जंगल में कहीं नजर नहीं आ रहा। इस बात पर चालाक लोमड़ी गौर करने लग गई। फिर एक दिन चालाक लोमड़ी मोटू हाथी का पीछा करते करते जादुई पेड़ के पास पहुंच जाती है और लोमड़ी छुप कर उसकी बातें सुनती है और देखती है कि जादुई पेड़ मोटू हाथी को खाने के लिए तरह तरह की चीजें भी दे रहा है। फिर चालाक लोमड़ी के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है। अगले दिन सुबह सुबह हाथी जादुई पेड़ के पास जाने के लिए अपने घर से निकलता है। तभी चालाक लोमड़ी वहां आती है। चालाक लोमड़ी ने पहले से ही मोटू हाथी के लिए एक जाल बिछा रखा था। मोटू हाथी रास्ते में चल रहा था कि अचानक वो एक बड़े से खड्डे में गिर जाता है। अरे ये क्या? ये खड्डा तो पहले यहाँ नहीं था। मैं तो रोज यहाँ से जाता हूँ, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? चालाक लोमड़ी इस बात का फायदा उठाकर जादुई पेड़ के पास जाने के लिए निकलती है। तब वो देखती है कि जादुई पेड़ के पास जाने के लिए दो रास्ते हैं और वो नजदीकी रास्ते से जाती है, पर उस रास्ते पर भी जादुई पेड़ के जैसा दिखने वाला एक और पेड़ होता है। चालाक लोमड़ी इस बात से बेखबर होती है। जादुई पेड़, जादुई पेड़, तुम मेरी भी ये ख्वाहिश पूरी करो ना। तब वो जादुई पेड़ भी पूछता है, क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? मुझे खाने के लिए बहुत सारा गोश्त ला दो, चाहे जंगल के किसी जानवर को ही मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जादुई पेड़ तब हंसने लगता है। चालाक लोमड़ी पेड़ की हंसी देखकर डर जाती है। जादुई पेड़ अपना मुंह खोलता है और उस मक्कार लोमड़ी को खा जाता है और चालाक लोमड़ी उस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। दरअसल ये दूसरा जादुई पेड़ था जो चालाक लोमड़ी की तरह ही मक्कार और शैतान था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, आखिर में उनके साथ ही बुरा होता है। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। एक बार की बात है कि जंगल में एक शेर रहता था। वो जंगल का राजा था और सब जानवर उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। शेर राजा के जे और वीरू दो बच्चे थे। राजा शेर बहुत बूढ़ा हो गया था। एक दिन वो दरख्त के पास बैठकर सोच रहा था। मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मैं जानवरों की देखभाल नहीं कर सकता और ना ही उनका पीछा कर सकता हूँ। मैं जंगल की हिफाजत नहीं कर सकता। अब मुझे जंगल के लिए एक और राजा चुनना होगा। मैं इसके बारे में सोचूंगा। तब शेर ने एक तरकीब सोची। एक दिन सुबह वो गुफा के अंदर बैठा था और उसने अपने बच्चों को बुलाया। वीरू और जे को बुलाया। मेरे बच्चों, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मैं आप में से किसी एक को जंगल का राजा बनाना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपकी जहानत का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। बताइए, हमें क्या करना है? हाँ बाबा, हमें क्या करना है? तब शेर ने उनसे इम्तिहान के बारे में कहा। तब राजा शेर ने कहा कि वीरू और जे, तुम दोनों जंगल के अलग अलग रास्ते से जाओ और अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ तलाश करके ले आओ। जो इसमें कामयाब होगा वही इस जंगल का राजा बनेगा। अब आप जा सकते हैं।
आपको शाम तक वापस आना होगा। अपने बाबा की बात सुनकर वीरू और जे दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। वो कई जगह पर गए और कई चीजों की तलाश की और कई जानवरों से भी पूछा। शाम तक वो दोनों वापस लौट आए। वीरू घास का ढेर ले आया और गुफा में रख दिया, लेकिन गुफा नहीं भरी तो वो नाराज हो गया और जे आग के साथ एक छड़ी लाया और गुफा के अंदर खड़ा हो गया। फिर पूरी गुफा में रोशनी हो गई। उसी वक्त राजा शेर गुफा में आया और उनसे पूछा कि वो दोनों क्या लाए। मेरे बच्चों, मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गए। अब मुझे बताओ कि तुम क्या लाए हो। तब जे और वीरू ने जवाब दिया। तब वीरू ने कहा, बाबा जान, मैं गुफा को भरने के लिए बहुत सारी घास लाया, लेकिन मैं इस घास से पूरी गुफा नहीं भर सका। मुझे और घास की जरूरत है। जे ने कहा, बाबा जान, मैं आग की छड़ी लाया हूँ। हाँ, अब हमारी गुफा रोशनी से पूरी तरह भर गई है। जे पर राजा शेर बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि जे अपनी अक्लमंदी से पूरे जंगल पर राज करेगा। दूसरे दिन उसने जंगल के सब जानवरों को इकट्ठा किया और जे अपने जंगल का अगला राजा होगा ये ऐलान किया। और जे अपनी अक्लमंदी से जानवरों की हिफाजत करता रहा और वीरू उसकी मदद करता रहा। क्या आपको कहानी पसंद आई तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी एक बहुत ही बड़े जंगल की है जहाँ बहुत ही प्यारे और ख़तरनाक जानवर रहते थे। उस जंगल में शेर सिंह नाम का एक बहुत ही बड़ा शेर भी रहता था, मगर उसे शिकार करना नहीं आता था। एक दिन खरगोश और लोमड़ी आपस में बात कर रहे थे। लोमड़ी, पता है, पास के जंगल का शेर अपने ही जंगल के जानवरों को मारकर खा जाता है और एक हमारा शेर सिंह है, किसी भी जानवर को कुछ नहीं कहता। हाँ, बिल्कुल सही कहा खरगोश। हमारा शेर खान तो बहुत ही अच्छा शेर है। उसे खाने में भी फल और सब्जियां ही पसंद है। तभी वहाँ एक चूहा आ जाता है। अरे दोस्तों, वैसे तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, मगर एक भी शेर की हरकत शेर जैसी ना हो तो क्या फायदा। वजूद तो शेर जैसा है, मगर दिल और आदत चूहे जैसी। चूहे की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। शेर सिंह ये सारी बातें सुन लेता है और उसे अच्छा नहीं लगता कि सब जानवर उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर एक दिन शेर सिंह अपनी गुफा में बैठा फल खा रहा था। एक गुफा के पास से हाथी जा रहा था। शेर सिंह को फल खाता देखकर हाथी बोला, अरे शेर सिंह, ये तुम क्या खा रहे हो? तुम शेर के नाम पर धब्बा हो। तुमने तो शेर की नस्ल का नाम ही खराब कर दिया है। अगर मैं सबसे अलग हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे ऊपर वाले ने ही ऐसा बनाया है। मुझे किसी को मारकर खाना पसंद नहीं है। तुम बहुत ही ज्यादा बुज़दिल, डरपोक और लाचार हो। शेर सिंह हाथी की बात का जवाब नहीं देता है और फल खाने में मसरूफ हो जाता है। जंगल में सभी जानवर शेर सिंह का ऐसे ही मजाक उड़ाते थे। एक दिन उदास शेर सिंह गुफा में बैठा ऊपर वाले से बातें कर रहा था। क्यों ऊपर वाले, आखिर ऐसा क्यों किया? अगर मुझे किसी को मारना पसंद नहीं तो इसमें मेरी क्या गलती है? सब मेरी सच्चाई का मजाक उड़ाते हैं। तभी उसकी गुफा के बाहर एक खूंखार शेर गुजर रहा होता है और वो शेर सिंह के पास आता है। क्या हुआ तुम्हें? परेशानी क्या है? और शेर होकर तुम रो क्यों रहे हो? मैं कोई शेर नहीं हूँ, मैं बहुत ही कमजोर शेर हूँ। सभी कहते हैं कि मैं शेर के नाम पर धब्बा हूँ। मैं किसी का भी शिकार नहीं करता, इसलिए सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ मेरी गुफा में चलो। तब शेर सिंह को वो अपनी गुफा में ले जाता है। तब शेर बोलता है, मैं जादुई शेर हूँ, ये मेरी गुफा है। मेरी गुफा में जो भी आता है कुछ न कुछ लेकर ही जाता है और मैं तुम्हें आज सफेद पंख देता हूँ और तुम इन पंखों से उड़ भी सकते हो और बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो जाओगे। फिर शेर अपने जादू से शेर सिंह को सफेद पंख देता है। शेर सिंह अपने सफेद पंख देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, अब तो मैं सब जानवरों को मजा चखा दूंगा। क्या मैं उड़कर देखूं? हाँ, देख लो, लेकिन गुफा के बाहर जाकर उड़ना और उड़ने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो। नहीं, मैं पहले उनको जवाब देकर आता हूँ, फिर आकर आपकी पूरी बात सुनूंगा। गुफा से बाहर आकर शेर सिंह अपने परों से उड़कर चला जाता है।
फिर एक एक जानवर को जख्मी करके उनसे बदला लेने लगता है। शेर सिंह की ताकत उसके दिमाग पर हावी हो जाती है। वो जहाँ भी उड़कर जाता है सब जानवर उससे दूर भागने लगते हैं। भागो भागो, सफेद पंखों वाला शेर आ गया, भागो, ये सबको मार देगा, अपनी जान बचाओ। जब से ये सफेद पंख मिले हैं मेरी जिंदगी तो बहुत ही अच्छी हो गई है। अब मैं सारे जंगल पर राज करूंगा और कोई भी मुझे हरा नहीं सकेगा। एक दिन जंगल में कुछ जानवर खड़े थे और शेर सिंह वहाँ पहुँच जाता है। वो चुपके से उड़कर उन्हें मारने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही शेर सिंह उड़ता है उसके पंख काम नहीं करते और वो गिर जाता है। वो फिर उड़ता है और फिर जमीन पर गिर जाता है। अरे ये मेरे पंखों को क्या हो गया? इतने में उसे आवाज आती है, शेर सिंह, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी बात सुन लो और इन सफेद पंखों के बारे में भी पूरी जानकारी ले लो, मगर तुमने नहीं सुना। पर अब मेरे पंख काम क्यों नहीं कर रहे? अब तुम्हारे पंख कभी काम नहीं करेंगे क्योंकि तुमने इनका गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए ये अब तुम्हारा साथ नहीं देंगे। मैं तुमसे यही कहना चाहता था कि इनका सही इस्तेमाल करना, मगर तुमने ऐसा नहीं किया और अब तुम बहुत छोटे शेर बन जाओगे जिसमें ताकत भी नहीं होगी। फिर शेर सिंह के साथ ऐसा ही होता है और उसके पंख गायब हो जाते हैं और वो छोटा सा शेर बन जाता है। फिर सब जानवर उसको मारकर अपनों का बदला ले लेते हैं और ये कहानी भी इसके साथ ही यहीं खत्म हो जाती है। ऐसी मजीद और अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।